आज G20 समिट का आखिरी दिन है और इस वक्त G20 के नेता एक एक कर राजघाट पर पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी खादी से बने शॉल उड़ाकर मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। अब तक जर्मन चांसलर ओलाफ, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ एयू के अध्यक्ष अजाली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, स्पेन की उपराष्ट्रपति नादिया, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग यूंग, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ और ओमान के उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली के राजघाट पहुंच चुके हैं। तो सिलसिला जारी है अभी भी विदेशी मेहमानों के पहुंचने का। एक एक कर हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हल्की बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से भी आप ये देख सकते हैं कि ये छाता लेकर आगे बढ़ते हुए विदेशी मेहमान महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंच रहे हैं राजघाट पर एक एक कर। और यहां पर कार्यक्रम है, ये चीन के प्रधानमंत्री हैं जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चीन के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं राजघाट पर और प्रधानमंत्री ने शॉल उड़ाकर इनका भी स्वागत किया है और इनको भी साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो चीन के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। और इससे पहले जो जानकारी दी मैंने कि बहुत सारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। ये ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहुंच गए हैं और ये सीधे अक्षरधाम से आए हैं, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि अक्षरधाम मंदिर में सुबह सुबह वो दर्शन करने गए थे अपनी पत्नी के साथ और अब ऋषि सुनक पहुंच गए हैं राजघाट पर। हालांकि यहां पर उनकी पत्नी नहीं है लेकिन वो खुद अकेले पहुंचे हैं इस वक्त। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, ये देखिए आप चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जो हाव भाव है वो आप देखिए, वो अपने आप में अपनेपन का एक एहसास कराते हैं। ये हाथ जोड़कर नमस्कार किया प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री इनको भी शॉल उड़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और उनको भी साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से बापू ने अपना जीवन यहाँ बिताया और चरखे का अपना एक अलग रोल है उनकी जिंदगी में, खादी का जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं नेताओं के स्वागत के लिए, विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। उस खादी का भी बड़ा ही अहम रोल रहा महात्मा गांधी के जीवन में और केंद्र सरकार तो लगातार खादी के उपयोग को बढ़ावा भी दे रही है। तो ऋषि सुनक भी कुछ बातें बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को साबरमती आश्रम के बारे में। और जो विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं उनकी जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक अभी पहुंचे, अब अगले मेहमान पहुंच गए हैं। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और बलराम, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक एक कर विदेशी मेहमान राजघाट पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका शॉल उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं और साथ ही साथ साबरमती आश्रम के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो भी विदेशी मेहमान आज राजघाट पहुंच रहे हैं उन सभी का भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्हें शाल उड़ा करके उनका स्वागत किया जा रहा है और साथ ही उन्हें गांधी जी के बारे में बता रहे हैं, बापू के बारे में बता रहे हैं और उनके जो कार्यकाल रहा है, किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और जो साबरमती आश्रम है वहाँ पर कैसे वो सादगी से रहे हैं, इस बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जो विदेशी मेहमान पहुँच रहे हैं वो बापू के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सादगी के साथ जीवन व्यतीत किया, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो विदेशी मेहमान जानना चाहते हैं। और आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी
बापू की समाधि पर पहुंचे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार बापू ने किस तरीके से अपनी जो दिनचर्या है वो काटी थी, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया था और कैसे एक इंसान ने बिना लड़ाई लड़े, बिना खड़क, बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये जो लाइन है वो कहीं ना कहीं दिल को छू लेने वाली लाइन है और यही वजह है कि जो विदेशी मेहमान हैं वो भी बापू के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें, चाहे कनाडा के प्रधानमंत्री हों, चाहे ब्राज़ील के प्रधानमंत्री हों, ये सभी मेहमान जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के जो मेहमान हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कनाडा के भी प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा सऊदी अरब के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो जो तमाम मेहमान हैं वो इस वक्त राजघाट पहुंच गए हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और प्रधानमंत्री जी पहले ही इन मेहमानों के आने से पहले वो राजघाट पहुंच गए थे और जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया, जिस तरीके से वो गांधी के बारे में बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अद्भुत है। और जो विदेशी मेहमान हैं वो भी बेहद खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्हें बापू के बारे में जानकारी मिल रही है और ये जानकारी कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं कि किस तरीके से सत्य और अहिंसा के पथ पर जो बापू हैं वो चले थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो जीवन रहा है वो किस तरीके से साधारण रहा है, किस तरीके से उन्होंने जो खादी के कपड़े हैं उन्हें पहनकर अपना जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने कभी किसी चीज़ की इच्छा नहीं की, उनके लिए देश सर्वोपरि रहा है। और आज उनकी समाधि पर जब विदेशी मेहमान पहुंचे हैं और इतनी तादाद में पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं जो भारत का सम्मान है वो देश और दुनिया में बढ़ा है। इसीलिए आप देखिए कि कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष, कितने देशों के प्रधानमंत्री आज राजघाट पहुंचे हैं, एक साथ पहुंचे हैं और वो बापू को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो कहीं ना कहीं जो बापू का मान है, जो सम्मान है, वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ा है। तो ऐसे में जो विदेशी मेहमान पहुंचे हैं वो लगभग थोड़ी ही देर में बापू की समाधि पहुंचेंगे और बापू की समाधि पर जा कर के बापू को नमन करेंगे, उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद वहाँ पर उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देंगे। और उसके बाद लगभग 9:30 बजे वहाँ से जो ये डेलीगेशन है वो मंडपम के लिए रवाना होगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो राजघाट है वहाँ पर इन मेहमानों को लेकर के तैयारी भी बहुत अच्छी की गई थी। बापू से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें वहाँ पर अलग से लगाई गई थी ताकि जो विदेशी मेहमान राजघाट पहुँचे उन्हें बापू के बारे में जानकारी मिल सके। और प्रधानमंत्री जी खुद साबरमती आश्रम के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से बापू ने अपना जीवन व्यतीत किया, किस तरीके से उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। तो कहीं ना कहीं बापू की जो गाथा है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग चर्चा करते हैं, उसे जानना चाहते हैं। जी जी।